हेलो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो आज एक छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे, जो कि अपने ऊपर। और बहुत सारे इस पे कमेंट आते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, इन सब पे मैं रील्स डालती हूँ। तो इन पे भी आते रहते हैं मुझे कमेंट, मैसेज आते रहते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आते रहते हैं। मैं यूट्यूब पे कैसे आई, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाने लगी। बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे कमेंट है। तो उन सभी कमेंट का जवाब एक साथ तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, एक दो तीन पार्ट में करके ऐसे मैं बताऊंगी, सारी जर्नी आपको बताऊंगी मैं। फिलहाल इसमें तो मैं ये बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ। पहले मायके के बारे में बात करूंगी मैं, उसके बाद जो है आगे तक की बात करेंगे। तो मैं बता दूं, मेरा नाम मीरा है और मैं राजभर हूँ, और मैं आती हूँ महाराजगंज के एक छोटे से ज़िले, यूपी में ही महाराजगंज ज़िले, एक छोटे से गांव से आती हूँ मैं। बहुत ही छोटा हमारा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ है, और बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा एक छोटे किसान हैं, मतलब बड़े किसान नहीं बोल सकते, छोटे ही किसान है। हमारे पास खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं है, तो छोटे ही किसान बोलेंगे। तो ऐसे बचपन बीता मेरा, कैसे जो कि बहुत ही इतना बड़ा गांव नहीं था, और मेरे गांव में भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो किसी का कोई चीज़ देख के मतलब ऐसा लगे कि हमारा जीवन जो है गरीबी में बीत रहा है, कैसे बीत रहा है। ये सब देख के, किसी का देख के मतलब ऐसा फील कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे गांव, जिस गांव में मैं थी, किसी का ये भी नहीं था कि बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, कि हमारा घर छोटा है, किसी के बच्चे बड़े खिलौने से खेल रहे हैं, हम छोटे खिलौने से खेल रहे हैं, तो हमें देख के ऐसा एहसास होगा। कुछ भी नहीं ऐसा था। जो भी थे मेरे साथ के, जो भी बच्चे बच्चियां थी, जो भी खेलने वाले, सब वही थे, नॉर्मल, मतलब ऐसे ही घर के थे कि किसी के पास बड़ा खिलौना नहीं रहता था। बस हम वही मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का खिलौना बनाते थे, यही सब बना के खेलते थे। और हाँ, एक किस्सा मुझे और भी याद आ रहा है, जो कि मेरी बड़ी बहन है, मेरे बड़ी मम्मी की लड़की, मेरे से बस 2 ही 3 साल बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो वो थी ना हमारे ग्रुप में, हम जो भी 7-8 लोग थे एक साथ ग्रुप में खेला करते थे जब बचपन में, मतलब थोड़ा हम जानने लायक हो गए तो वो ना छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाती थी, और उस पे जो है बनाती थी, वो भूजा भूजती थी। यहाँ पे मुरमुरे बोलते हैं, हमारे यहाँ भूजा बोलते हैं। वो भूजती थी तो वो हम खाते थे, सब अपने अपने घर से चावल लेके आते थे। तो ये किस्सा मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बचपन ऐसा मतलब चीज़ है ना, मतलब ऐसा समय है बचपन, जो कि वो खुशियाँ किसी भी उम्र में आपको नहीं मिलता है, जो खुशी हम बचपन में पा लेते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें एहसास नहीं रहता है, बस हर चीज़ को लेके हम खुशी हो जाते हैं। तो वो सबसे ना थोड़ा थोड़ा चावल लेती थी, जैसे हम बुझाने जाते हैं जगह, मतलब बड़े बड़े जो भार और बारते हैं उनके यहाँ। तो मैं बोलती थी, दीदी मेरा मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। ऐसे बोला करती थी मैं। और हम दोनों में जितना प्यार है, उतना मेरे परिवार में, मैं मतलब भाई बहनों में इतना कभी नहीं प्यार किसी से हुआ। बस उसी से, मेरी सहेली, मेरी बहन जो भी थी, वो, उससे मेरा बहुत ही लगाव था, और उसका भी मेरे से बहुत लगाव था। जब उसका शादी हुआ, मैं 8-9 में पढ़ रही थी या 10 में, तो मेरे जितना कोई रोया नहीं होगा, और मेरे जितना उदास नहीं कोई रहा होगा। तो ये खैर, ये बातें तो छोड़िए, फिर बातें करते हैं मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ और कैसे मेरा शुरू हुआ जर्नी। तो मैं बताऊं कि गांव में कोई भी बच्चे मेरे पढ़ते नहीं थे, बहुत एक दो बच्चे जो थे पहले, वही पढ़ते थे। तो हमारी उम्र के जो भी बच्चे थे ना, मेरे उम्र के, वो नहीं पढ़े थे, कोई भी पढ़ने ही नहीं जाते थे। तो ऐसे हुआ, बस मैं भी नहीं जाती थी सरकारी स्कूल में। पहले हम 2-4 दिन गए, तो बस मैडम एक दिन मार दी, खेलने लग गए हम, जो है वहाँ पढ़ने गए, पढ़े ही नहीं, खेलने लग गए। तो फिर मैडम मार दी हमें, तो फिर वहाँ से रोते रोते हम घर आ गए। तो उसी दिन से हमने कसम खा लिया कि हम स्कूल जाएंगे ही नहीं, मेरी दीदी उदी जो भी थी बहनें।
तो फिर इसके बाद मेरी एक सहेली, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगी, जो कि उससे मेरा कभी अब बातचीत नहीं होता है। बहुत पहले से ही, शादी से पहले से ही छोटी-मोटी बातों में हमारा लड़ाई हो गया, तब से हमारा दोनों का बातचीत नहीं होता है। लेकिन उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि मेरे ही घर की बगल की थी। उसने मुझे मतलब ऐसी मेरी पक्की सहेली थी, बचपन में हम ऐसे थे कि उसके बिना मैं नहीं रह पाती थी, मेरे बिना वो नहीं रह पाती थी। उसने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल लेके गई, तो फिर उसके साथ मतलब वो जाती थी पढ़ने, उसके पापा मतलब बहुत ही गुस्से वाले थे, तो ज़बरदस्ती उसे भेजते थे ना स्कूल। तो फिर जो है वही मुझे भी ज़बरदस्ती लेके, उसे अच्छा नहीं लगता होगा स्कूल में, क्योंकि घर पे हम साथ साथ ही रहते थे। तो फिर वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गई स्कूल। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज इस जगह नहीं होती, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज मैं यूट्यूब पे चाहे कहीं भी वीडियो नहीं बना पाती, कुछ भी नहीं कर पाती मैं। तो उसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं, जो कि उसकी वजह से मैं पढ़ पाई। तो उसने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल ले गई, फिर तभी एडमिशन हुआ मेरा। उसी साल मेरे बाबा जी गुजर गए थे। उस समय ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे पढ़ाई में, जब मेरा एडमिशन हुआ था, बहुत ही पहले हुआ था। 2005 की बात है जब मेरा एडमिशन हुआ था शुरू में। तो शुरू में तब तो ये 1 क्लास से ही शुरू हो जाता था। तो 1 क्लास में ही, पहले क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, तभी से मेरा पढ़ाई शुरू हो गया। उस समय 30 रुपया सिर्फ मेरे स्कूल का फीस जाता था, जब मैं पढ़ती थी शुरू में। जब मेरा एडमिशन हुआ तो 200 रुपये एडमिशन का लगा था, और सिर्फ 30 रुपये मेरे स्कूल का फीस जाता था महीने का, 1 महीने का। प्राइवेट स्कूल में हुआ, सरकारी में नहीं हुआ, क्योंकि वो प्राइवेट में ही पढ़ती थी, तो मैं भी प्राइवेट में ही जाना शुरू करी। और मम्मी पापा से लड़ के गई मैं, क्योंकि तब पढ़ाई छोड़ दी थी, तो फिर किसी का मन नहीं था पढ़ाने का, और कोई घर में पढ़ता भी नहीं था, कि आसपास भी कोई नहीं पढ़ता था कि मतलब इतना गौर करे मम्मी पापा भी। तो मैंने लड़ाई करी, नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर मम्मी पापा ने भेजे स्कूल, तब से मैं रुकी ही नहीं, पढ़ना शुरू की। तो फिर मैंने किसी भी क्लास में कभी नहीं कही कि मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। फिर इसी तरह से करते करते मेरा एडमिशन हुआ पनियरा, इंटर कॉलेज था तो वहाँ पे हुआ। फिर मैं वहाँ से 12वीं करी। 12वीं के बाद घर का स्थिति ऐसा था कि एडमिशन नहीं कराना है, नहीं पढ़ाना है। फिर मैंने जिद करी कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो फिर मेरी एक सहेली थी, उसने मदद की, मुझे 1000 रुपये दी, और फाइनली मेरा कभी भी मेरा जो ना आता है पैसे, वो नहीं आया था मेरा कभी भी। स्कूल की तरफ से जो पैसे मिलते हैं मुझे नहीं मिला था, लेकिन फाइनली मुझे इंटर में मिल गया था। तो उसमें से 1000 रुपये थे, और 1000 मेरी सहेली दी थी उधार, और 1000 मेरी मम्मी दी। इस तरह से मेरा 3500 में एडमिशन हुआ बीए का। फिर उसके बाद मैंने उसी साल स्कूल में पढ़ाने लग गई। तो जो सेकंड जाता है फीस, वो मैंने उसी से भरी, जो पढ़ाई मैंने 1 साल स्कूल में। उसके बाद इसी तरह से, इसी बीच की बात जानिए आप लोग, जो कि मैं सिलाई भी सीखी हूँ। मैं फिर 8वीं क्लास में गई, तो फिर मेरी मम्मी बिना मुझे कहे ही, मेरी मम्मी ने मेरा नाम लिखवा दिया सिलाई सीखने के लिए। तो फिर मैंने सिलाई भी वहाँ सीख ली। उसके बाद में जब हाई स्कूल में आई, मेरा पेपर ख़त्म हो गया, तो फिर मेरी मम्मी ने जो है कंप्यूटर कोर्स करवाई मेरा। तो मम्मी पापा का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि पढ़ाई वढ़ाई करने से जब से मैंने शुरुआत करी कभी रोके नहीं। और सिलाई भी सिखाई मेरी मम्मी ने और मम्मी पापा ने, और कंप्यूटर कोर्स भी करवाए फाइनली। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर मैंने सेकेंड ईयर में भी बीए का जो है इसी तरह से, फर्स्ट ईयर का आ गया था वजीफ़ा, तो मैंने सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से एडमिशन हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकती। मेरा थर्ड ईयर नहीं हुआ, तो बीए मेरा कंप्लीट नहीं है। तो बीए 2 साल बस हुआ मेरा, तीसरा साल नहीं हो पाया। बहुत ही बड़ा कुछ घटना हो गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। सारी बातें हम यहाँ नहीं बता सकते। तो लेकिन मैं कभी भी फेल नहीं हुई, किसी भी क्लास में नहीं फेल हुई। हाँ मतलब फर्स्ट डिवीज़न में ही आई मैं पास, वो भी नहीं सेकंड थर्ड में नहीं आई मैं। टॉप तो कभी नहीं की, ये नहीं कहूँगी, लेकिन सेकंड और थर्ड कभी नहीं आई मैं अपने क्लास में। फर्स्ट वाले जो आते हैं, फर्स्ट श्रेणी में सभी जो बच्चे आते हैं, उसी में मैं भी आई। तो ये तो खुशी था। इस तरह से मेरा जर्नी जो है वो था।
और बाकी और भी बहुत सारे समस्या हुए लाइफ में, जो कि मैं नहीं उन सबको याद करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, जो कि मैंने अच्छी लाइफ देखी है। अब के हिसाब से जो मैं देखती हूँ, पहले तो हमारे गांव में लाइट नहीं हुआ करते थे, ना तो बिजली थे, कुछ बिजली नहीं थे, टीवी नहीं हमने कभी देखा, बड़ा मोबाइल नहीं हमने कभी चलाया। फिर भी हम दिए के नीचे पढ़ते थे। दिया जो होता है मिट्टी का, उसके नीचे हम पढ़ते थे, लालटेन के नीचे जला के पढ़ते थे। हमने कभी बिजली देखा ही नहीं। मेरे शादी के 2 साल पहले ही बस बिजली मेरे गांव में आया है, वो भी योगी सरकार आए हैं तब। तो इस तरह से हमारा बचपन बीता। बचपन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत दुख में बीता और ना ही बहुत खुशी में बीता, बस मीडियम में रहा जो है लाइफ मेरा। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं याद करती हूँ। और गरीबी या क्या अमीरी, मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। बस अपना मेहनत रहे और भगवान हाथ पैर सलामत रखे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे कि मैं एक छोटे से गांव से हो के देखिए आप लोग, जो कि कभी 2017 में मेरा शादी हुआ। 2017 से पहले मैं इंटरनेट नहीं जानती थी, मैं बड़ा मोबाइल नहीं जानती थी, कभी हाथ में भी नहीं ली थी मैंने कभी बड़ा मोबाइल। कंप्यूटर कोर्स जब मैं करी थी तब थोड़ा सा ईमेल आईडी बनाने के लिए मेरे सर जो हैं उसमें बताए थे मुझे कि कैसे ईमेल आईडी बनाते हैं, वो भी मैं भूल चुकी थी, क्योंकि फ़ोन में अलग होता है, कंप्यूटर में थोड़ा सा अलग होता है। तो इस तरह से मैं भूल चुकी थी। बाकी मैंने जो भी किया है अपने फ़ोन में किया है, फ़ोन से देख देख के। जब शादी हुआ, जब मेरे हाथ में फ़ोन आया, नेट का पता चला, यूट्यूब का पता चला, फेसबुक का पता चला, व्हाट्सएप का पता चला, इन सब चीज़ों का तो नाम ही नहीं जानती थी मैं। लेकिन सारे चीज़ जो भी है इसके बाद मैं आगे बताऊंगी आप लोगों से। और बाकी जो है एक चीज़ और छूट गया। हाँ, हम मिट्टी के मकान में रहते थे, हमारे यहाँ खपड़ा बोलते हैं, तो खपड़ेले मकान था हमारा, उसमें रहते थे। और झोपड़ी था मेरा, पक्का मकान हमारे नहीं था। अब बना है जाके पक्का मकान हमारा। और मेरे गांव में भी बहुत सारे लोगों का जो है नहीं था पक्का मकान, कुछ ही लोगों का था, 2-4 लोगों का था। बाकी अभी सबका बन गया है पक्का मकान, मेरा भी बन गया है। तो इस तरह से लाइफ बीता। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बाकी का जो है मैं आगे बताऊंगी कैसे मेरा शादी हुआ, कैसे क्या हुआ। और जो है इतना दूर कैसे शादी हुआ। महाराजगंज ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ मैं, यूपी के। और यूपी के मेरठ में मेरा शादी हुआ है, काफ़ी दूर है, मतलब मायका और ससुराल में बहुत ज़्यादा फर्क, मतलब दूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। और बाकी यूट्यूब की जर्नी मैं ज़रूर बताऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो। और बहुत मुश्किलों से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, जो कि मैं सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलूँगी अगले वीडियो में। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।